क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब ट्रंप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हैं तो ग्लोबल मार्केट सेंसिटिव क्यों हो जाती हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद सुमित पर। क्या यह सिर्फ इतिहास का संदर्भ है या इन्वेस्टर्स के लिए एक हिडन वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है? आज के वीडियो में हम समझेंगे कि ट्रंप किस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जानेंगे इसका ग्लोबल टेंशन से क्या कनेक्शन है और इससे इंडिया के इन्वेस्टर्स पर क्या असर पड़ सकता है, यह भी देखेंगे। हम यह भी बताएंगे कि ब्रोकरेज हाउसेज इस स्थिति को कैसे देख रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह नैरेटिव आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट्स की डायरेक्शन तय कर सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर जैसे रेफरेंसेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। जब कोई ग्लोबल लीडर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करता है तो वह इनडायरेक्टली यह सिग्नल देता है कि करंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। इसका मतलब यह हो सकता है कि छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स फ्यूचर में लार्ज स्केल कॉन्फ्रंटेशन में बदल सकते हैं। ट्रंप इस तरह के रेफरेंसेस देकर वोटर्स और इन्वेस्टर्स दोनों को अलर्ट मोड में लाने की कोशिश करते हैं। अब समझते हैं कि यह नैरेटिव लीडरशिप पोजीशनिंग से कैसे जुड़ा हुआ है। ट्रंप बार बार यह बताते हैं कि उनके टेन्योर के दौरान लार्ज स्केल वॉर्स शुरू नहीं हुए। इससे वह यह संदेश देते हैं कि स्ट्रांग नेगोशिएशन पॉलिसी ग्लोबल स्टेबिलिटी बनाए रख सकती है। यह नैरेटिव इलेक्शन मैसेजिंग के साथ साथ फाइनेंशियल मार्केट्स के सेंटिमेंट को भी इन्फ्लुएंस करता है। चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऑयल प्राइसेस में वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। डिफेंस सेक्टर कंपनीज में इंटरेस्ट बढ़ सकता है। टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स पर प्रेशर आ सकता है। इंडियन मार्केट्स भी ऐसे सिग्नल्स पर रिएक्ट करते हैं क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रिस्क एक्सपोजर कम कर सकते हैं। कुछ ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी बढ़ा सकती है, लेकिन सिलेक्टिव सेक्टर्स को सपोर्ट भी मिल सकता है। डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी कंपनीज और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस ऐसे एनवायरनमेंट में स्ट्रॉन्गर पोजिशनिंग बना सकते हैं। इंडिया ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट जोन का हिस्सा नहीं है, लेकिन ग्लोबल कैपिटल फ्लोज से सीधे प्रभावित होता है। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो रूपी मूवमेंट, क्रूड प्राइसेस और इंपोर्ट कॉस्ट्स पर असर पड़ सकता है। इसका इम्पैक्ट बैंकिंग, एविएशन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स पर दिखाई दे सकता है। इसलिए ऐसे स्टेटमेंट्स को सिर्फ पॉलिटिकल स्पीच समझकर इग्नोर करना इन्वेस्टर्स के लिए सही अप्रोच नहीं होता। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए वर्ल्ड वॉर रेफरेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। यह संदेश देता है कि यूनाइटेड स्टेट्स को अननेसेसरी फॉरेन कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना चाहिए। यह पॉलिसी ग्लोबल अलायंसेस और ट्रेड रिलेशनशिप्स पर असर डाल सकती है। इंडियन एक्सपोर्टर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स भी ऐसे पॉलिसी शिफ्ट से प्रभावित हो सकते हैं। क्या यह नैरेटिव फ्यूचर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट रिस्क का अर्ली वार्निंग सिग्नल है या सिर्फ इलेक्शन पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है? इसका स्पष्ट उत्तर आने वाले जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स तय करेंगे। अगले वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ने पर इंडियन स्टॉक मार्केट के कौन से सेक्टर्स सबसे पहले रिएक्ट करते हैं। हम दिखाएंगे कि स्मार्ट इन्वेस्टर्स किन सिग्नल्स को ट्रैक करते हैं। यह जानकारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना न भूलें।